यूके में सेटलमेंट का नया प्लान सामने आ गया। दरख्वास्त यूके में दें, फैसले का इंतजार तीसरे मुल्क में करें। इस प्लान के तहत तीसरे मुल्क में भेजे जाने वाले तमाम अफराद के अखराजात ब्रिटिश हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उनकी रिहाइश, उनकी अकोमोडेशन भी ब्रिटिश हुकूमत के जिम्मे होगी। आखिर इन सेटलमेंट सीकर्स को कब और किस तीसरे मुल्क में बरतानिया से निकाल कर भेजा जाएगा और बरतानवी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में किस हद तक सीरियस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 14 अगस्त 2026। बरतानिया के नए आने वाले वजीर आज़म के बाद एक बड़ी बहस चल रही है। वो ये है कि बरतानवी वजीर आज़म एंडी बर्नहैम असाइलम सीकर्स या इमिग्रेशन के हवाले से अभी तक किसी भी फोरम पर खुलकर नहीं बोले। वो बड़े खामोश गो हैं। वो बताना नहीं चाह रहे कि आखिर लेबर हुकूमत जो पहले हो चुका हुआ इनके इक़्तिदार में क्या करेगी, क्या पॉलिसी देगी ILR होल्डर्स को या असाइलम सीकर्स को कि उनके लिए राहें हमवार हों। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बरतानवी पार्लियामेंट में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ लेबर एक बड़ी खामोशी के साथ मूव आगे बढ़ रही है, और वो है ऑफशोर सेटलमेंट प्लान। ये मुख्तलिफ किस्म का प्लान सामने आ रहा है जिसमें बुनियादी तौर पर यह मामला उठाया गया। वो बरतानवी शहरी हैं। इन्होंने गुज़िश्ता साल 2025 में एक पिटीशन दायर की थी द हाउस ऑफ कॉमन में, जिसमें मार्च 2026 तक तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए हैं और बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया है कि ऑफशोर सेटलमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। इसमें बरतानवी हुकूमत को मशवरा दिया गया कि आप ये करें कि वो तमाम असाइलम सीकर्स जो कि गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए आ रहे हैं या दीगर रास्ते इस्तेमाल करके बरतानिया में पहुंचते हैं, असाइलम की एप्लीकेशन लगा देते हैं। आप उनकी असाइलम की एप्लीकेशन अप्रूव हो या ना हो, उनको उठाकर 5 स्टार होटल्स में रख देते हैं, जिससे बरतानवी टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा तंग है। उन्होंने अब ये मशवरा दिया है कि जैसे ही कोई शख्स असाइलम सीकिंग के लिए एप्लीकेशन दे, वो ज़ाहिरी बात है इस बेस पर देगा कि वो जान बचाकर अपने मुल्क से आया है, और अगर दोबारा उसको उसी मुल्क में भेज दिया गया जहां पर उसको परसिक्यूशन का खतरा है, तो उसकी जान ज़ाया हो सकती है और बरतानिया की जो ह्यूमन राइट्स के साथ कमिटमेंट है वो खासी डिस्टर्ब होगी। लिहाजा ऐसा ना किया जाए कि उस शख्स को उसी मुल्क में भेजा जाए जहां से वो भागकर बरतानिया में पनाह लेने आया है, बल्कि थर्ड कंट्री का इंतखाब किया जाए। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इटली की मिसालें दी गई कि ऑलरेडी ये मालिक ऑफशोर सेटलमेंट के हरासती मराकज़ रखते हैं, बजाय इसके कि आप बरतानिया में इन लोगों को ठहराएं जिससे जराइम में इन्वॉल्व होते हैं। अब बरतानवी हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर 7.5 लाख अफराद ने दस्तखत किए तो बरतानवी हुकूमत मजबूर होगी कि अब इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता माह बहस भी हो चुकी है और अब दी हाउस ऑफ कॉमन ने इसके ऊपर नई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह होता नज़र आ रहा है। और बरतानवी हुकूमत की नीयत का भी हमें पता चल रहा है कि वो एंडी बर्नहैम, जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि वो बड़ा नरम गोशा रखते हैं, बड़े खामोश हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वो जनाब अंदर खाने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं और आपको सरप्राइज देंगे कैसे तमाम अफराद जो कि बरतानवी टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर चल रहे हैं और फिर करते ही हैं कि अपनी एप्लीकेशन दायर करके मज़े की ज़िंदगी बरतानिया में गुजारते हैं, उन्हीं के टैक्स पेयर के पैसों पर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं और फिर उसी मुल्क में जिनसी जराइम हो, दीगर तमाम स्नैचिंग की वारदातें हों और इसी तरह के क्राइम करते हैं। बरतानवी हुकूमत से हासिल होने वाला डेटा हमें ये भी बताता है कि सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक 10,000 लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए, और इसी तरह साल 2025 से लेकर साल 2026 तक 44,000 गैर कानूनी तारकीन वतन थ्रू इंग्लिश चैनल बरतानिया में दाखिल हुए। अब आप भी जानते हैं कि बरतानवी हुकूमत पर सिर्फ सोशल मीडिया का दबाव नहीं है, बल्कि हर स्ट्रीट की एक ही टॉपिक है, वो ये है कि ब्रिटिश सिटीजन ये कहते हैं कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं इनको निकाल दिया जाए। इसके सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटेस्ट होती हैं। बरतानवी हुकूमत को शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ता है, और इस वक्त जिन हालात में लेबर की हुकूमत चल रही है इनको भी वाज़ेह नज़र आ रहा है। एक तो ये हुकूमत चलाना खासा मुश्किल है,
दूसरा, इनके लिए जी पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ये पार्टी इक्तिदार में रहना चाहती है, बरतानिया की पॉलिटिक्स में अच्छे नंबर हासिल करना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा फैसला करे कि जिससे बरतानवी अवाम के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा हो। और इस वक्त आप चाहे बरतानवी अवाम को फ्री मील दे दे, उनको फ्री रिहाइश दे दे, वो इतने खुश नहीं होंगे जितनी उनकी अगर इस डिमांड को पूरा कर दिया जाए कि गैर कानूनी तारकीन वतन का मामला ठिकाने लगाया जाए, तो उसके बाद बरतानवी हुकूमत भी समझती है कि इनकी भरपूर किस्म की पजीराई हो। अब जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें हमें ये पता चलता है कि बरतानवी हुकूमत, जिन्होंने ऑलरेडी शबाना महमूद की सरबराही में असाइलम का ऑलमोस्ट एक नया पूरा निज़ाम जो मुतारिफ करा दिया, लेकिन अब हमें एंडी बर्नहम की खामोशी ये भी बता रही है कि बरतानवी हुकूमत अंडर द टेबल भरपूर अंदाज में कोशिशें कर रही है कि किसी थर्ड कंट्री को चूज़ किया जाए, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। आपको बिल्कुल इस तरह फील हो रहा होगा कि जैसे ऋषि सुनाक ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रवांडा प्लान किया था, लेकिन रवांडा प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें यह था कि बरतानिया में आने वाले असाइलम सीकर्स को उठाकर अफ्रीका के एक मुल्क में भेजा जा रहा था। अब बरतानिया ये सोच रहा है कि उनके बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं जो कि यूरोप में भी हैं, और यूरोप के करीब भी ऐसे ममालिक बसते हैं जो कि बरतानिया की बात को कभी ठुकराएंगे नहीं। उनमें से किसी का इंतखाब किया जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाए, वो तमाम अखराजात जो बरतानिया की हुकूमत असाइलम सीकर्स को यूके की सरजमीन पर रखकर अपने लिए खतरे मोल लेती है, उन अखराजात से भी जान छूटेगी, उन क्रिमिनल असाइलम सीकर से भी जान छूटेगी। और बरतानवी हुकूमत इस मामले में भी क्लियर रहेगी कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं की, सिर्फ ये कि सरजमीन का इंतखाब मुख्तलिफ किया गया। अलबत्ता बरतानवी हुकूमत ये भी सोचती है कि वो भरपूर किस्म की कमिटमेंट करेंगे कि जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स होंगे, बरतानवी हुकूमत उनको ऑफशोर जो हिरासती मरकज है उसके अंदर भी पॉजिटिव रिप्लाई देगी, और ऐसे तमाम असाइलम सीकर जिनका जवाब हाँ में आएगा कि बरतानवी हुकूमत उनको रेफ्यूज देने के लिए तैयार है, उनके तमाम ग्राउंड जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं, और ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को रेफ्यूज दे दिया जाए तो उन लोगों को वापस बरतानिया लाया जाएगा, उनका स्टेटस अपग्रेड किया जाएगा, और उनको बरतानिया में बरतानवी कानून के तहत रहने की इजाज़त दे दी जाएगी। अलबत्ता ऐसे तमाम अफराद जिनके असाइलम्स इस ऑफशोर प्लान में रिजेक्ट होंगे, उनको उसी तीसरी कंट्री में अगर रहना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने मुल्क में जा सकेंगे और बरतानवी हुकूमत के ऊपर किसी भी किस्म का बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा। आइंदा आने वाले दिनों में इस प्लान के ऊपर बरतानवी हुकूमत जो भी आगे बढ़ेगी, हम ऑफशोर सेटलमेंट प्लान के ऊपर आपको ब्रीफ करते रहेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।